हम आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जितने भी हमारे मित्र आज हमारे इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम में आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े, उन सबका मैं तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है ये जानने समझने के लिए आज शाम को हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अनिश पटेल, मैं सेल्स डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव के रैंक में अभी हूं और मेरा काम आगे बढ़ने का चालू है। मैं नवी मुंबई खारघर से बिलोंग करता हूं और 23 साल का मुझे फार्मा इंडस्ट्री में सेल्स लाइन का एक रिच एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैंने कंपनी छोड़कर मेरा एक फ्रीलांस मैंने ऑन्कोलॉजी और क्रिटिकल केयर प्रोडक्ट्स में मैंने काम किया है। कोरोना के में मैंने बाकी सब काम छोड़ने के बाद फिजी कार्ड ज्वाइन किया है और उसके बाद मैं इसी कंपनी में आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आज हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके पास लेकर आए हैं। ये समझ लो कि आज लक्ष्मी जी आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है। कोई भी अपॉर्चुनिटी होती है तो उसमें लक्ष्मी जी का हाथ होता है। तो कहने का मतलब आप इस अपॉर्चुनिटी को कैसे देखते हैं ये आपको भी समझना है। कभी कभी क्या होता है कि हमें जानकारी मिलती है लेकिन पूरी समझ नहीं मिलती, और वो समझ पाने के लिए जरूरी है कि हम इस तरह के बीओपी के प्रोग्राम अटेंड करें। और आप सही जगह पे आए हो, आज आप हमारे साथ जुड़े हो। हमारे एक सीनियर कलीग है एंथोनी सर, जो आज हमारे हमें ये बिजनेस प्लान के बारे में फिर एक बार समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपको करना क्या है इस बिजनेस में, आपको बेनिफिट कैसे हो सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या है, इनकम कैसे जनरेट होगा, और जिसको हम बड़े बड़े शब्दों में कहते हैं कि पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम है क्या? ये सारी चीज की जानकारी मिलने के लिए जरूरी है कि आप प्रोग्राम अटेंड करें। तो मैं फिर से आपका एक धन्यवाद करता हूं कि आप लोग आज इस प्रोग्राम में आए हैं। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे एंथनी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए इस प्लेटफॉर्म पर, माइक को अपने पास ले, हमें ये बताए कि अपॉर्चुनिटी क्या है, और वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दे। सच कहो तो ये बहुत ही क्या कहते हैं कि उम्र के हिसाब से उनका अनुभव भी है। मुंबई में भी काफी साल रहे हैं, केरला में अभी सेटल हो चुके हैं, लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के सिवा भी देश के कई कोनों में घूम चुके हैं। तो ये उनका अनुभव भी है, और एक अनुभव आदमी जब कोई डिसीजन लेता है तो ये सोचने वाली बात है कि उसने क्यों लिया। ये जानने और समझने वाली बात है। वो ऐसे ही नहीं लेते, उनके पास करने को बहुत कुछ है। उनका अनुभव का खजाना में से उन्होंने फिजी कार्ड को क्यों चूज किया ये भी जानना उतना ही जरूरी है। तो हम चलते हैं एंथनी सर के पास। एंथनी सर, प्लीज आइए, हमारे दोस्तों को बताइए कि आपने ये क्यों चूज किया और ये बिजनेस है क्या, अपॉर्चुनिटी है क्या, लोगों की जिंदगी और सपने कैसे पूरे हो सकते हैं। ओवर टू यू एंथनी सर। धन्यवाद धन्यवाद। सर मैं ऑडिबल हूँ ना? परफेक्टली ऑडिबल। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अनीश भाई पटेल ने मुझे बहुत अच्छा तरह आपको मेरा पहचान कर दिया था। फिर भी कार्यक्रम के अनुसार मैं मेरा अपना परिचय आपको करवाना उचित होगा, इसलिए मैं 2 मिनट मैं उसके लिए ले लेता हूँ। मेरा नाम है एंथनी। मैं केरला का रहने वाला हूँ, मगर जिंदगी का बहुत सारे दिन, मैंने मेरा जिंदगी का ज्यादा से ज्यादा दिन मैंने बीता है मुंबई शहर में। यानी करीब 41 सालों तक मैं मुंबई में रहा हूँ। अभी पिछले 10 साल से मैं फिर सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपने गांव लौट आया। अभी फिलहाल मैं हमारे केरला का कॉमर्शियल सिटी कोच्चिन है। कोच्चिन का जो मेन लैंड है, मेन सिटी है, वहां से एक 20 किलोमीटर अंदर में नॉर्थ परवूर करके एक छोटी सी शहर है। वहां मेरा बसेरा है, वहां रहता हूँ। तो इतना मेरा पहचान है। और मैं करता क्या था वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं मार्केटिंग के लेन पर ही था। मैं इंडिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक हाउसों में ये एक कंपनी, गुजरात के कलोल स्थित एक कंपनी का सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ
क्योंकि मैं स्टार्टिंग उन्हीं कंपनी में मेरा शुरुआत किया था, लेकिन थोड़ा 2 4 5 साल के बाद हमारे कंपनी का एक स्ट्रक्चरिंग ऐसा हुआ था कि अगर किसी को उचित लगता है तो कंपनी का आइडेंटिटी का उपयोग करते हुए हम दूसरा कोई भी प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर या सोनल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में जुड़ सकता है। यानी बाकी पूरा डिटेल यानी आपका सैलरी वगैरह वगैरह जो भी है वो डीलर के तरफ से आ जाएगा, लेकिन आइडेंटिटी कंपनी का रहेगा, कार्ड कंपनी का रहेगा, लेटर हेड कंपनी का रहेगा, सारे अधिकार विपणन करने का कंपनी का रहेगा। ऐसा एक कंपनी में मैं काम करते आया, बहुत कुछ था, बहुत अच्छा प्लानिंग से। ये बिजनेस के जरिए मुझे जैसे पटेल साहब ने आपको सूचना दिया था कि मुझे भारत का बहुत सारे प्रांतों में जाने का, रहने का, वहाँ काम करने का, 4 महीने 5 महीने साल भर, वैसे काफी दिन मेरा ऐसा मैं रहा भी हूँ। यानी उत्तर भारत से लेके उत्तर पूर्व तक मैं गया हूँ, दक्षिण में कन्याकुमारी तक, इतना अवसर मुझे मिला है। ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मैंने उस वक्त वो अवसर को अच्छा से समझकर मैंने वो अवसर को पाया, वो अवसर को अपनाया, इसलिए मैं जिंदगी में कामयाब कामयाब हो गया था। यकीन से कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल कामयाब था। मेरा सर्विस का बारे में बोलने का जाएगा तो वैसे ही आप लोग अभी मेरे सामने बैठा है कि आपका अतीत में जो भी कुछ हुआ होगा उसमें आर्थिक समस्या काफी आया रहेगा। अभी भी वर्तमान में भी आप आर्थिक समस्या में परेशान होगा, लेकिन मेरा अभी देखो 41 लोग अपना साथ पार्टिसिपेंट है। मैं ये चाहता हूं कि किसी को भी आगे चल के आर्थिक समस्या करके कोई चीज होना नहीं चाहिए। ये मेरा अपना ये नहीं है। कंपनी फिजिका.com जो कंपनी में आपने अभी पाव रखा है, वो कंपनी का भी मतलब यही है कि भारत में किसी भी इलाका भी हो, लेकिन वहां पे अपना जो फिजिका.com में जो भी आदमी प्रवेश करता है, पार्टनर बन के आ जाता है, उनका सारे चीज आर्थिक समस्या पूरे आपको आपका सपनों का साकार होने के लिए आपको आपके साथ देंगे। साथ साथ आपको समाज में बहुत अच्छा से सम्मान के साथ रहने का अवसर भी मिलता है। अभी वो क्या क्या अवसर है उसके बारे में कंपनी का एक मास्टर प्लान है। वो प्लान के जरिए आपको 6 अलग अलग टाइप का इनकम भी आप पा सकता है। वो क्या क्या है, मैं एक टेम्पलेट है, पीपीटी है, वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, उसके जरिए मैं उस स्लाइड के जरिए आपको मैं अभी प्रस्तुत करता हूँ। मेरा वो स्लाइड शेयर करने के लिए थोड़ा समय आप मुझे दीजिएगा, 1 मिनट के अंदर मैं शेयर करके फिर वो प्लान आपको बता देंगे। तो एक विनंती है मेरा, जो भी सज्जन इस पर आकर बैठा है, तो आप कृपया अपना जो कैमरा है वो खुला रखिएगा, ताकि आप और मैं आमने सामने बैठ के बातचीत करें। उसी हिसाब से आप पूरा तन मन लगा के सुनिएगा, क्योंकि ये जो प्लान है शायद आपका जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव लाने का एक उत्तम अवसर आपको प्राप्त करने वाला है। तो 1 मिनट मैं शेयर करता हूँ। पटेल साहब दिखाई दे रहे हैं? यस सर। ओके, वेलकम टू द फिजिटल वर्ल्ड। शायद आप लोगों में से किसी किसी को ये जो शब्द है फिजिटल, एक इंग्लिश शब्द है, वो आपको समझ में नहीं आ रहेगा। मैं आपको बताता हूँ। ये दो शब्द, इंग्लिश का दो शब्द मिला के बनाया हुआ है। एक फिजिकल है और दूसरा डिजिटल है, यानी फिजिकल और डिजिटल दोनों मिला के फिजिटल बनता है। यानी ये जो अपना बिजनेस है, इसमें आप
फिजिकल यानी व्यक्तिगत रूप से किसी स्टोर पर जाके भी आप आपका शॉपिंग कर सकता है या ऑनलाइन डिजिटल कर सकता है। टेक्नोलॉजी चेंजेस, आप देखिए ये जो तकनीकी दुनिया में क्या क्या बदलाव आया है ये इधर दिखाया है। आप देखिएगा अपना परंपरागत तौर पे एक लैंड फोन आपको दिखाया गया है, उसके ऊपर में देखिए अभी आजकल का एंड्रॉइड फोन है। यानी एक समय था हम लोग का फोन केवल दूरभाष यानी एक जगह बैठकर दूसरे जगह पे बातचीत करने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया जाते थे, लेकिन आज दुनिया बहुत आगे बढ़ गया है। अभी एक बैंक का काम कर सकता है, सारे चीज बहुत सारे दुनिया में जो कुछ भी घटना होता है उसी सेकंड यानी उसी वक्त आपको आप तक पहुंचाता है। ऐसा मतलब अलग अलग रूप में अलग अलग घटनाओं में आपका जो मोबाइल फोन है आजकल बहुत काम देने वाला एक वेब सामग्री बन गया है। दूसरी तरफ आप देखिएगा एक मंडी दिखाई दिया है, यानी मार्केट है, कपड़े का मंडी है। वो मंडी का वो पारंपरिक तौर पे कैसा था कि देखिए वहाँ बहुत सारे कपड़े वैसे रखा गया है, आप जाकर के उसमें से चुनकर आपको जो चीज सकते थे, लेकिन बहुत तितर बितर रहता है। और आज की तारीख में ये सब जरूरत नहीं है, आप अपना हाथ में जो कंप्यूटर हो या मोबाइल फोन हो उसके जरिए आप घर बैठ के खरीदी और बेचना भी यानी कोई जो भी विपणन है आप कर सकता है। इसके ऊपर एक कैप्शन दिया गया है, आप जरा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। इट इज नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट और द मोस्ट इंटेलिजेंट हु विल सर्वाइव बट दोस्त हु कैन बेस्ट मैनेज चेंज। इसका मतलब यही होता है कि दुनिया में जो कामयाबी होने वाला मनुष्य जो है वो बहुत शक्तिमान होना या बहुत बुद्धिमान होना कोई जरूरी नहीं, लेकिन समय के अनुसार जो बदलाव आता है उसको समझकर आगे बढ़ने वाला जो है वो कामयाबी की तरफ पहुंच जाएगा। ये प्रोफेसर लियोन सी मैगिन्सन ने दिए लिखा हुआ एक कोटेशन है। वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंपनी विथ फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, यानी दुनिया का 4 व्यवसाय है जो लगातार इतना स्पीड में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसा मतलब 4 व्यवसायों को एक साथ जोड़कर ही अपना कंपनी ये बिजनेस को शुरुआत किया है। तो क्या क्या है आप देखिएगा। एक तो ई कॉमर्स है, आप लोग सब समझते होगा ई कॉमर्स यानी आप कंप्यूटर का माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक का माध्यम से वो जो बिजनेस करते हैं कॉमर्स इंडस्ट्रीज में, जो भी बिजनेस आप विपणन बेचना खरीदना जो भी करते हैं उसको ई कॉमर्स कहा जाता है। और दूसरा जो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग यानी वो जैसा उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, वैसे ही उसका मतलब है, यानी कोई भी उत्पादक यानी कोई कंपनी या कोई व्यक्ति कुछ भी चीज का निर्माण किया, उसको बीच में कोई मध्यवर्ती का सहायता का बिना डायरेक्ट अपना उपभोक्ता तक यानी कस्टमर ग्राहक तक पहुंचाने का जो तरीका है उसे कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग। तीसरा जो है रेफरल मार्केटिंग। रेफरेंस मार्केटिंग क्या होता है कि ये भी एक तरह का डायरेक्ट सेलिंग ही होता है, लेकिन थोड़ा सा ही फर्क है। उसमें ऐसा होता है कि आपने किसी चीज खरीद लिया, अभी आप खरीदने के बाद आपको बहुत अच्छा लगा, आप अपना सह संबंधियों से भी इसके बारे में बातचीत किया, उसमें से किसी ने दिलचस्पी दिखाया, वो भी आकर इसके खरीदने लगा, तो एक नेटवर्क बन जाता है। तो नेटवर्क के जरिए आप जो भी बिजनेस करेगा उसका एक हिस्सा एक कमीशन यानी एक प्रॉफिट आपको भी दिया जाता है, उसे कहा जाता है रेफरल मार्केटिंग। और रेफरल मार्केटिंग में जैसे मैंने आपको बताया वैसा लोग बढ़ते जाएगा, एक नेटवर्क बन जाता है, इसलिए उसको नेटवर्किंग अथवा मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहते हैं। चौथा जो बिजनेस है हेल्थ एंड वेलनेस। हेल्थ आप सबको मालूम है, हेल्थ क्या होता है, अपना तंदुरुस्त यानी आपका जो तबीयत जो भी होता है हेल्थ है, हेल्थ को अच्छा रखने के लिए क्या क्या उपाधि आपको चाहिए उसे वेलनेस कहा जाता है। यानी वो मानसिक तौर पर हो या अपना शारीरिक रूप से भी हो, आपको टनाटन फिट रखने का वो जो माध्यम है उसे हम वेलनेस कहते हैं। यानी ये 4 तरह का बिजनेसों को एक साथ जोड़ कर ही अपना कंपनी आगे बढ़ता है। अभी ई कॉमर्स ऑनलाइन रिटेल रेवेन्यू आप देखिएगा,
2009 में, सन 2009 में अपना आय जो था यानी रेवेन्यू जो था 390 करोड़ का था, यानी इसी इंडस्ट्री में, ऑनलाइन बिजनेस में। वो 2016 यानी करीब समझ लीजिए 7 साल के बाद में 10 गुना बढ़कर $3,800 करोड़ का हो गया है। और अनुमान है कि सन 2026 तक आपको 20,000 करोड़ का बिजनेस होने का संभावना कल्पित किया जाता है। उसका मतलब क्या है कि हमारा कंपनी यानी ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग में और ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में जो भी कंपनियां हैं, वो कुल मिलाकर एक 100 बिलियन यानी 10,000 करोड़ का बिजनेस हम लोग का संकल्प रखा था 2022 तक, लेकिन 2022 में उसके आगे चले गया था। अभी 2026 में ऐसा सोचता है कि 132 करोड़ तक 32 करोड़ इसमें बिजनेस होने का संभावना है। अभी आप देखिए ऊपर कुछ कंपनियां दिया गया है सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, यानी इसका मार्ग अपना कर, इसी मार्ग को अपना के आज की तारीख में जो बहुत आगे पहुंचने वाला कोई कंपनी है, उसमें फेसबुक मौजूद है, अमेजोन है, पेपाल है, उबर है, ओला, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह वगैरह। अभी आप डायरेक्ट सेलिंग का बूमिंग देखिएगा दुनिया भर का। सबसे पहले दिया हुआ है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में वहां का आबादी जो है यानी पॉपुलेशन है केवल 32 करोड़ लोग है। अभी 32 करोड़ लोग कितना, ये जो डायरेक्ट सेलिंग में टर्नओवर है उनका वो देखिएगा, 32 करोड़ लोग मिल के 2,12,550 करोड़ का बिजनेस किया। उसका बिल्कुल नीचे चाइना दिया है। चाइना का ये जो स्लाइड बने उस वक्त 140 करोड़ का आबादी था, मगर उन्होंने भी अच्छा से 1,77,425 करोड़ का बिजनेस किया। ऐसा देखने जाएगा तो सबसे नीचे अपना इंडिया का दिखाया है। इंडिया में उस वक्त 132 करोड़ लोग थे और आज की तारीख में हम चाइना को भी, चीन को भी पार करके 142 के ऊपर चले गया है। यानी 142 करोड़ लोगों का आबाद इंडिया में, भारत के अंदर हमारा जो बिजनेस है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग का आय है, केवल मैं अंडरलाइन करके बोलना चाहता हूँ, केवल 13,080 करोड़ का ही है, मात्र 13,080 करोड़। इसका मतलब ऐसा है कि अब तक लोग हमारा देश में लोग इसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं किया था। उसके लिए हमारा पास अभी आगे आने वाला पल में, आने वाला दिनों में बहुत सारे चांसेस है आपको आगे बढ़ने का, बहुत अच्छे से इसको लेकर जाने का संभावना है। और 2025 तक अनुमान किया जाता है कि हम लोग एक 64,500 करोड़ का बिजनेस करने का ह्यूज पोटेंशियल यहाँ दिखाया गया है। और 2025 तक उसका रीजन भी बताता है। तब तक अपना ये जो बिजनेस में करीब 58 लाख लोग शामिल रहेंगे। और इस इंडस्ट्री में जो 58 लाख लोग हैं उसमें 53% लोग यानी 53% ऑफ दम केवल महिलाएं रहेंगी। ये एक बड़ा आने वाला दिनों में आपको दिखाई देने वाला बहुत अच्छा सूचना है। और ट्रेड लाइसेंस इन दुबई, हकीकत में हमारा जो कंपनी है इसका शुरुआत सन 2016 में यूनाइटेड अमीरात में चालू किया था, यानी दुबई में चालू किया था। वहां का एक ट्रेड लाइसेंस का प्रत यानी कॉपी है, यहाँ दिखाया गया है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। आपको बहुत सारे लोगों को शायद बिजनेस में जो भी शामिल उनको मालूम रहेगा
इंडिया के अंदर भारत में कोई भी व्यवसाय, कोई भी इंडस्ट्री आप शुरू करने जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करना निश्चित रूप पे वो जरूरी है। वैसे हमारा कंपनी ने अभी रजिस्टर किया है, इनकॉर्पोरेट किया है, उनका जो सर्टिफिकेट है पहले दिखाया गया है, और दूसरा जो है अपना जीएसटी का सर्टिफिकेट है, उसके बाजू में अपना कंपनी का पान कार्ड भी दिखाया है। ये सब इसलिए दिखाया जाता है कि आपको समझना चाहिए। आपको किसी ने भी अभी पूछा भी होगा अब तक मेरे ख्याल से कि ये कंपनी लीगल है क्या। ये कंपनी बिल्कुल लीगल है, वो आपको समझाने के लिए ये सब चीज सिखाया है। और गाइडलाइंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का जरिए एक नोटिफिकेशन आया था, यानी भारत में कहीं भी डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस जो भी करते हैं किसी भी कंपनी, केवल अपना फिजिकल को ऐसा नहीं है, कोई भी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग का करते होगा तो उसको अपना जो कॉमर्शियल मंत्रालय, जो वित्त वाणिज्य मंत्रालय का अंतर्गत एक पोर्टल है, उसी पे रजिस्टर करना जरूरी है। हमारे कंपनी उस पे रजिस्टर किया हुआ है, वहां से संबंधित वो जो सर्टिफिकेट है वो दिखाया गया है। साथ साथ मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ कि कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, चाहे वो कहीं से भी ओरिजिनली ऑपरेट होते होगा, यानी कोई कंपनी गुजरात से होते होगा, कोई दिल्ली से होते होगा, कोई तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, अरे अपना कंपनी जो है फिजिकल केरल से है ओरिजिनल शुरुआत उसका, तो यहाँ का जो एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है उसको गिफ्ट कहता है। गिफ्ट यानी गुलाटी इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस एंड टैक्सेशन, वो यहाँ का केरल का ये इसी तरह का बिजनेस का वो जो एक वॉच डॉग है, यानी वो मॉनिटर करता है। क्या मॉनिटर करता है कि आपको जो कंपनी ने बताया कि 6 तरह का डिफरेंट अलग अलग आपको ये जो इनकम देगा वो देते क्या है, नहीं देते, और क्या क्या प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सही है क्या, मार्केट में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, और सब कुछ ऐसा मॉनिटर करने वाला अथॉरिटी है, उसका गाइडलाइंस है, वो भी इधर दिखाया गया है। अभी न्यूज रिपोर्ट जो है 2018 में हमारे कंपनी सबसे पहले भारत के अंदर केरल में जब उसका उद्घाटन हुआ था, उसका थोड़े दिन पहले जितने सारे अखबारों में उसका जो विज्ञापन दिया था, एडवर्टाइजमेंट दिया था, आप लोगों को सभी को समझ में नहीं आएगा, 4-5 जो अखबार जो है केरला का मलयालम भाषा में है, लेकिन साथ में सबसे पहले इंडियन एक्सप्रेस का एक अंग्रेजी अखबार दिया है, उसमें लिखा है कि बॉबी चेम्मनूर टू लीड फिजिकार्ट टू इंडिया एंड द ज्वेलर टू इन्वेस्ट 100 करोड़ इन दिस इंडस्ट्री, यानी डॉक्टर बॉबी चेम्मनूर ने 100 करोड़ रुपया पूंजी लगाकर फिजिकार्ट को इंडिया के अंदर शुरू करने जा रहा है। वैसे ये जो विज्ञापन था अभी लॉन्च है। अभी मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2018 में हमारा लॉन्च हुआ था। प्रिसाइसली कहने जाएगा तो 2018 जुलाई महीने का 8 तारीख को कोचिन के बगल में एक शहर है अंगमाली करके, वहीं पे इसका उद्घाटन हुआ था। उद्घाटन करते हुए आपको दिखाई देगा वो जो व्यक्ति जो है उस वक्त केरल का खाद्य पदार्थों के यानी सिविल सप्लाई मिनिस्टर था, मंत्री जी था। यानी एक मंत्री आकर के इसको उद्घाटन करेगा तो कोई भी बिजनेस को मंत्री जी के बिजनेस उसको उद्घाटन नहीं करेंगे, उसको कल असेंबली में पूछताछ होगा ये क्या सही है गलत है सब चीज। तो ये भी मैं आपको इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि पूरा लीगल है, इसलिए मंत्रियों तक इसका उद्घाटन के लिए आने में उनको कोई तकलीफ नहीं था, वो आकर के उसका उद्घाटन का निर्वहन किया। अभी ऑफिशियल प्रोग्राम इन दुबई, हमारे एक प्रोडक्ट है न्यूट्री चार्ज करके, उसका ऑफिशियल प्रोग्राम तय किया गया था 2018 फरवरी 23 तारीख को दुबई में अल तवार। उसको वो जो आयोजन में विशिष्ट रूप से उसका जो वो प्रोडक्ट का अपना ब्रांड एम्बेसडर था प्रमुख टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा भी था, और सानिया मिर्जा को इधर दिखाई देते हैं, साथ में अपना जो टीम मैनेजमेंट का 3 स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स जो है
उनको भी आपको दिखाई देगा। अभी आज की तारीख में पूछने जाएंगे तो क्या है, क्या स्थिति है फिजी कार्ड का? लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, यानी भारत के अंदर आज की तारीख में अपना कंपनी लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के रूप से संचालित है, और यूएई में अप्रूव्ड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का रूप से जाना जाता है। और आगे के एक्सपांशन के बारे में कहने जाएगा तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेपाल, मलेशिया वगैरह टेरिटरी में ऑलरेडी प्रवेश कर चुका है, और भी अलग अलग देशों में अभी अभी आने का संभावना है। अभी आप ध्यान से सुनिएगा, किसी भी बिजनेस पे आप पाव रखेगा, यानी किसी के साथ में आप बिजनेस करने को जुड़ने जाएगा तो आप सोचेंगे कि मैं किसके साथ बिजनेस करने जा रहा है, उनका हैसियत क्या है। यानी कल उठकर कोई भी आपको पूछ लिया कि भाई तुम ये कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, कौन है साथ में, इसका मैनेजमेंट कौन है, आप गर्व से कह सकता है कि 3 जो व्यक्ति है उसमें का एक व्यक्ति है जो तस्वीर में दिखाया गया है, अनीश के जोई सर है, वो कंपनी का फाउंडर है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी है। उनके बारे में कहने जाएगा तो एक युवा एंटरप्रेन्योर, यानी यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार हर एक साल में पुरस्कार देता है। ये जो व्यक्ति है उनका अच्छा बिजनेस करने का महत्व प्रकट किया था, इसलिए उनको ये भारत सरकार का और केरल सरकार का, राज्य सरकार का पुरस्कार कंटिन्यूस यानी कंसेक्यूटिव ईयर्स, एक लगातार 1 साल का पीछे 1 साल ऐसा उनको उन्होंने पाया है। उनका अलग अलग बिजनेस है, उसमें सर्वसोनिक फूड, सर्वसोनिक होटल्स एंड रिसोर्ट, यानी काफी सारे बिजनेस में है। अब तक उनका कोई भी बिजनेस नीचे गया नहीं है, जो उन्होंने अनुमान करके आगे चलाया उसी तरफ से चलता, वो भी अच्छे से। अभी आप देखिएगा टीम मैनेजमेंट का दूसरा व्यक्ति को मैं आपको परिचय कराता हूं। इनका नाम है डॉक्टर जॉली एंटनी सर। अभी जॉली एंटनी सर जो है उनको अपना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डॉक्टरेट है, इसलिए वो डॉक्टर है। और उनका जो अलग अलग बिजनेस है उनका, सॉरी, वो फाउंडर और कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है। साथ साथ उनका बहुत सारे कंपनियां हैं, ज्यादातर उनका मिडिल ईस्ट में उनका बिजनेस चलता है, साथ साथ इंडिया में भी। अल्सफीना ट्रैवल्स एंड टूरिज्म, द फोग रिसोर्ट्स एंड स्पा, मुनार, मुनार एक टूरिस्ट प्लेस है केरल के अंदर, वाइब मुनार रिसोर्ट्स एंड स्पा, अल्सफीना हॉलीडेज प्राइवेट लिमिटेड, गुड सेपरेट कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, अरे बहुत सारे कंपनियां इनका भी है। ये भी एक सफल बिजनेसमैन है। तीसरा जो है टीम मैनेजमेंट का और मेन जो संचालक है कंपनी का, चेयरमैन साहब है डॉक्टर बॉबी चमन्नूर साहब। बॉबी चमन्नूर साहब को भी बिजनेस मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है, और उनका बारे में कहने जाएगा तो इनका जो बिजनेस एक फैमिली बिजनेस है। अभी उनका फैमिली है 164 ईयर्स से, उनका सालों से उनका परिवार सोना और डायमंड का बिजनेस में शामिल थे, और आज की तारीख में ये ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन है। साथ साथ हम गर्व से कह सकता है कि हमारा फिजी कार्ड का भी चेयरमैन डॉक्टर बॉबी चमन्नूर साहब है। साहब तो एक फिलेंथ्रोपिस्ट है, यानी आप समझते होगा मेरे ख्याल से फिलेंथ्रोपिस्ट यानी दूसरों का जो गरीबी अवस्था है उससे उसको उठा करके अच्छा समाज का मुख्य धारा में लाने के लिए जो कुछ भी सहायता वो कर सकता है, ऐसे लोगों को हम फिलेंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ऐसे एक फिलेंथ्रोपिस्ट है और एक सेलिब्रिटी बिजनेसमैन कहा जाता है उसको। उनको आज की तारीख में 59 ज्वेलरी आउटलेट्स है, एनबीएफसी ब्रांचेस है, बॉबी बाजार, सिट प्राइवेट लिमिटेड, निधि लिमिटेड। मैं बहुत सारे पढ़ता नहीं है क्योंकि इसमें भी कम से कम इतना सारे लिखा है, और बहुत सारे बिजनेस इनका है। और कंपनी का विजन और मिशन,
हर एक कंपनी को एक विजन होता है, एक मिशन भी होता है। अपने कंपनी का विजन क्या है? टू बी द लीडर इन टेक्नोलॉजी बेस्ड रिटेलिंग बाय कन्वर्जिंग पावर ऑफ डिजिटल वर्ल्ड एंड पर्सनल एडवोकेसी सो as टू प्रोवाइड द अल्टीमेट कस्टमर एक्सपीरियंस। यानी जो भी व्यक्ति इस ये जो कंपनी का जरिए बिजनेस करेगा, उसको एक अच्छा से डिजिटल का प्लेटफॉर्म दे करके कंपनी को मार्केट में अपना सर ऊंचा करके रहने वाला सबसे बढ़िया कंपनी का रूप में बनाया रखना, वो ये कंपनी का विजन है। साथ में एक मिशन है। मिशन क्या है कि वी स्टैंड टू मेक लाइफ बेटर फॉर whom people by providing a digital way of shopping and an opportunity to create a fortune in the e-commerce industry। यानी कंपनी आपको केवल एक बिजनेस नहीं दे रहा हो, कंपनी आपको जीवन का सौभाग्य देना चाहता हो। यानी हर तरह से आर्थिक रूप में भी हो और समाज में आपको सम्मान हो, हर चीज से देने का लायक बनाने वाला एक मिशन कंपनी का है। वो मिशन में आगे क्या है वो भी देखा जाएगा। अभी कंपनी में क्या क्या है, अभी आपका ये जो पोर्टल है, मैंने आपको शुरुआत में बोला ये भी एक बिजनेस पोर्टल है, ई कॉमर्स पोर्टल है। उसमें क्या क्या है, बहुत सारे फैशन प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसका छोटी सी तस्वीर यहाँ दिखाया गया है। और आगे कंपनी का खुद का अपना प्रोडक्ट, कंपनी ने क्या किया है कि भारत का कई कई प्रांतों में उन्होंने अपना खुद का बिजनेस यानी खुद का फैक्ट्रिया डाला है, उसमें अपना खुद का प्रोडक्ट भी उन्होंने उत्पादन करना शुरू किया है। उसमें का थोड़ा बहुत इसमें दिखाया है। आदि सुक्ता एक प्रोडक्ट है, ब्रांड नेम है, उसमें टूथपेस्ट वगैरह साबुन वगैरह बनता है। और फिजी ग्रीन यानी नाम से आपको जानता है, आपको जानकारी मिला होगा। फिजी ग्रीन यानी जो भी ग्रीन प्रोडक्ट्स है यानी खाद्य पदार्थ है, वो आपका फिजी ग्रीन के रूप में जाना जाता है। डीई बॉबी टिवोना पेंट भी है, लेबारे बेबी ग्रीन, ऐसा काफी सारे आइटम। अभी आपके सामने एक सवाल भी उठता होगा मन में कि भाई ये कंपनी का प्रोडक्ट है, उसके अलावा कुछ मिल नहीं सकते कि नहीं? बहुत सारे चीज भी है। पॉपुलर ब्रांड जो भारत में जो भी प्रमुख कंपनियां हैं, उनका पॉपुलर ब्रांड से अपना कंपनी में अवेलेबल है। उदाहरण के तौर पे जो यूनिलीवर है, हिंदुस्तान लीवर का यूनिलीवर, सोनी, नेस्ले, हिमालय, वीवो, एक्स, स्वात, इनोवा, और हर एक दिन कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट आते ही रहता है। अभी आप सोचते होगा कि हाँ मैं इसके अंदर कैसे शामिल हुआ, हाउ टू एंटर इनटू दिस प्लेटफॉर्म। बहुत सिंपल है, आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। आपको मालूम है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए हम कुछ भी विपणन करें, खरीदी करो या बेचे, तो आपका रजिस्ट्री कराना पड़ता है। और रजिस्ट्री में आपका डिटेल्स पूछता है, आपका पान कार्ड क्या है, आपका आधार कार्ड का कॉपी मांगेगा, ऐसे सब केवाईसी। बैंक में जो भी अकाउंट है उस सबको मालूम रहेगा। नो योर कस्टमर है, उसे कहा जाता है केवाईसी डॉक्यूमेंट। और पान कार्ड का एक कॉपी लगेगा, बैंक अकाउंट का डिटेल आपको लगेगा, क्योंकि आपको जो भी पैसा देगा वो बैंक के जरिए देगा। पैन कार्ड इसलिए है कि कंपनी जो भी बिजनेस करेगा उसका जो सरकार को जो भी टैक्स भरना है वो भर के वो काट कर ही आपको हमारा हाथ में मिल जाते हैं। और जब आप इनकम टैक्स भरने जाएगा, एक दिन आप बिल्कुल इनकम टैक्स के लिए लायक हो जाएगा, उस वक्त आपको जो भी सर्टिफिकेट है, आपका जो पैसा कटा हुआ है गवर्नमेंट में भरा हुआ, वो आपको कंपनी से अवेलेबल भी है। और आप करना क्या है, अभी आप सोचते होगा एक बड़ा सवाल और आ गया, अभी मैं इसमें ज्वाइन कर लिया, मेरा फर्ज क्या है? केवल कंपनी को प्रमोट करना है। और दो रूप से आप कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन या फिजिकल प्रमोशन। ऑनलाइन में क्या होता है मैं आपको बताऊं। जैसे आप इसमें ये जो एंट्री होगा तो आपको एक कंपनी रिप्लिकेटेड वेब लिंक देता है। वो वेब लिंक के जरिए आप वेब लिंक को सोशल मीडिया में आप शेयर करके आप कंपनी को प्रमोट कर सकता है। साथ साथ फिजिकल यानी आपको जानकारी जिसके साथ में आपका दोस्ती हो, कोई साथ में काम करने वाला हो, अड़ोस पड़ोस के लोग हो, दोस्त हो,
उनको भी जाकर के डायरेक्ट बात करके भी इसको आप प्रमोट कर सकता है। और प्रॉफिट शेयरिंग प्लान, अभी मैं आपको प्रॉफिट शेयरिंग, ये जरा गौर से सुनिएगा क्या क्या है। मैंने आपको बताया कि 6 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट, वो क्या है, आपको आय क्या क्या मिल सकता है। रिटेल प्रॉफिट, बिजनेस एक्सपेंशन बोनस, जनरेशन बोनस, मंथली परफॉर्मेंस बोनस, एनुअल प्रॉफिट, अवार्ड्स एंड रिवार्ड। अभी उसमें देखेंगे रिटेल प्रॉफिट क्या होता है। यानी आप जिंदगी में एक बार कंपनी का 100 सेल्स वॉल्यूम पॉइंट वाला सामान खरीद कर इसमें प्रवेश कर सकता है। साथ साथ कंपनी आपको एक आई कार्ड और साथ में एक वेब लिंक, डुप्लीकेटेड वेब लिंक देते, मैंने कहा उसको आप शेयर करेगा, या आपको एक दुकान दिया जाता है, यानी एक वर्चुअल शॉप, क्वार्टर स्टोर आपके नाम पे है। उसमें से जो भी व्यक्ति कुछ भी खरीदी करेगा, वो जो जो चीज को खरीदी करेगा उसका जो आपका जो हिस्सा है उसी वक्त आपका अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और दूसरा बिजनेस एक्सपेंशन बोनस है। बिजनेस एक्सपेंशन बोनस ऐसा है कि आप इधर अपना जो मल्टी लेवल मार्केटिंग शुरू हो जाता है। मल्टी लेवल मार्केट में हमने अपनाया है बाइनरी सिस्टम, यानी आपका लेफ्ट और राइट साइड में आप एक एक 100 पॉइंट वाला दुकान आप खड़ा कर दिया, यानी आपको जो भी मिला है उसको आप सबलेट करता है। तो सबलेट आप फ्रेंचाइज करने पर लेफ्ट में एक शॉप आपने खड़ा कर दिया और दूसरा राइट साइड में, तब ये जो 100 पॉइंट मैच होता है तो आपको 2000 रुपया क्रेडिट किया जाता है। और वैसा आगे बढ़ते जाएगा, 500 500 दोनों तरफ जब भी तैयार हो जाएगा तभी आपको 10,000 रुपया क्रेडिट किया जाता है। और समझ लीजिए एक बिजनेस है, धंधा है, हर एक दुकान में, हर एक शॉप में बिजनेस एक दिन, हर एक दिन में एक ही तरह जाना कोई जरूरी नहीं। तो समझ लीजिए एक दिन ऐसा आ गया कि आपका एक साइड में 500 सेल वॉल्यूम का बिजनेस हुआ और दूसरी साइड में 1000 सेल्स वॉल्यूम का बिजनेस हुआ। उस वक्त कंपनी क्या करते, जो लिस्ट मैचिंग है, यानी 500 500 पकड़ के आपको 10,000 रुपया फिर से आपको अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो आप सोचेंगे कि बाकी मेरा 500 कहा गया, कहीं नहीं जाता है, वो आगे के लिए फॉरवर्ड किया जाता है। और ऐसे आप आगे चले जाएगा। एक सीलिंग लिमिट होता है। सीलिंग लिमिट क्या होता है, आपका एक शेयर में 1,500 यानी 1,500 सेल्स वॉल्यूम और दूसरे शेयर में भी उतना। तो जब 1,500 का सेल्स वॉल्यूम मैच होता है तो आपको 30,000 रुपीज, यानी एक दिन का केवल बिजनेस एक्सपेंशन बोनस का रूप में आपको कमाने का एक चांस है। और अगले जो है बिजनेस जनरेशन बोनस। जनरेशन बोनस क्या होता है, जैसे आप आपने समझ लीजिए आपने एक 5 स्टोर आपका नीचे आपने खड़ा कर दिया, तो वो 5 लोग भी और उसका जो डुप्लीकेशन करता है, तो समझ लीजिए उन्होंने भी 5 किया, तो आपका एक जनरेशन उधर बनता है। तो हर एक जनरेशन का पीछे आपको 9 जनरेशन तक मंथली बेसिस पे आपका जो करियर का इसको जोड़ के 30 से 50% तक आपको बिजनेस वॉल्यूम का अमाउंट आपका अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। और मंथली परफॉर्मेंस बोनस है अगले जो है। मंथली परफॉर्मेंस बोनस बोलेगा तो आप जिस वक्त सेल्स मैनेजर के रैंक में पहुंच जाएंगे, यानी तीसरे रैंक में पहुंच जाएगा, उस वक्त आपको अपना कम से कम एक 12,000 से 25,000 तक, यानी उस महीने का कंपनी का टोटल व्यापार कितना उसका हिसाब से आपको निश्चित रूप से एक अमाउंट आपका अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको एक 2 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एक इंश्योरेंस भी दिया जाता है। एनुअल प्रॉफिट। अभी एनुअल प्रॉफिट क्या होता है, एनुअल प्रॉफिट किसको मिलता है। एनुअल प्रॉफिट यानी कंपनी का कुल मिला के 13 रैंक है, उसमें जो 11 12 और 13 और उस पड़ाव पर पहुंचने वाले को टोटल जो वार्षिक इनकम जो है यानी टर्नओवर जो है उसका 0.5% से 1.5% तक आपको बिजनेस वॉल्यूम का अमाउंट का आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और अवार्ड्स एंड रिवार्ड से क्या क्या है वो देखेगा। आप जब डिविजनल सेल्स मैनेजर बनेगा आपको 50,000 रुपया राइडर फंड का रूप में आपको दिया जाता है, उसको लौटाने की जरूरत नहीं। और दूसरा जो है कार फंड है, प्रोडक्ट सेल्स टीम मैनेजर आप रूप में आप पहुंच जाएंगे।
तो आपको 5 लाख रुपया कार फंड दिया जाता है। और इंटरनेशनल फैमिली ट्रिप वो कब मिलता है आपको? सोनल सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर का पड़ाव पर पहुंच जाएगा, यानी ये 2 व्यक्तियों के लिए बाहर जाकर के आउट ऑफ इंडिया जाने का एक चांस है। और ये तो आपको केवल वाउचर दिया जाता है, आपको पैसा का रूप में नहीं मिलेगा, वाउचर देके आपको खुद को एंजॉय करना जरूरी है। और प्रीमियम कार फंड है, प्रीमियम फॉर वन नेशनल सेल्स मैनेजर जब बनेगा तो आपको 50 लाख रुपया प्रीमियम कार के लिए दिया जाता है। और आखिर में हैप्पी होम फंड है। हैप्पी होम फंड क्या है? यानी 1 करोड़ रुपया आपको अच्छे से रहने के लिए, बंगलों के लिए कंपनी आपको दिया जाता है। कंपनी का 13 रैंक है और उसमें क्या क्या शामिल है वो भी दिखाया है। क्राइटेरिया और कैरी फॉरवर्ड सिस्टम आपको दिखाया गया है। और थ्रू फिजिकल अकेडमी, यानी अभी आप इसको कैसे अचीव करेंगे, कैसे आप इसमें आप आ गया, इसको आप कामयाब कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल आप घबराइएगा नहीं, उसमें आपको कंपनी ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट सिखाया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग सिखाया जाता है, फिजिकल मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, लीडरशिप एम्पावरमेंट, बहुत सारे चीज आपको मिलेगा। यानी आपको आर्थिक रूप का आर्थिक जो फायदा है उसके अलावा बहुत सारे चीज भी इसमें आपको अवेलेबल है। और ये कंपनी का कॉरपोरेट ऑफिसों का एड्रेस दिया गया है। यहाँ अपना ये जो स्लाइड का विवरण पूरा हो जाता है। मैं जरा बाहर आ जाता हूँ, 1 मिनट रुकिए। थोड़ा सा मैं समय ज्यादा लेकर के विस्तार में आपको बताने का कोशिश किया, क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि अगर किसी को अब तक नहीं समझा, रोज आकर बैठ के भी उसको सामान्य रूप से अभी समझा होगा, ये मैं अनुमान मेरा दिल में है। तो ज्यादा समझ नहीं देखते, क्योंकि मेरे पीछे और एक चीफ गेस्ट आने वाला है, उनका भी आप कहीं जाइएगा नहीं, आप जोड़ के रहिएगा। और मैं साथ में इसके साथ मैं जो भी कंपनी का टीम है वो लीडर्स है, मुझे आज एक कार्यक्रम में ये जो प्लान प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, उनको मेरा आभार मैं प्रकट करता हूँ। साथ साथ आप लोगों को सबको कामयाबी का मंजिल पर बहुत जल्दी से पहुंचने का शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा माइक पटेल साहब को लौटाता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू एंथनी सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है। फिर भी अगर मेरे किसी दोस्तों को कोई समस्या है तो वो अपने लीडर से या उन लोगों से पूछ सकते हैं जिन्होंने आपको आज के इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है। दोस्तों, एंथनी सर ने अपने तरीके से पूरा बताया है, लेकिन ये बिजनेस से किसको फायदा हुआ और जिनको हुआ है उनका अपना अनुभव क्या है, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि वो जब कहेंगे प्रैक्टिकल उन्होंने जो किया, जो अचीव किया, जो सफलता का जिसने स्वाद चखा है, वही स्वाद के बारे में सच्चाई से बता सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। तो ऐसे ही आज का हमारा स्पेशल गेस्ट है मिस्टर सुजस थेकिनियम, जो हमारे डिविजनल सेल्स डेवलपमेंट मैनेजर के रैंक पे है। काफी मेहनत करके उन्होंने अपना ये रैंक अचीव किया है। एक बात कहूं तो जितना मुझे जानकारी है हमारे सुजय सर के बारे में, तो वो फॉरेन रिटर्न है। तो फॉरेन से यहाँ क्यों आए, आने के बाद इसी बिजनेस को क्यों उन्होंने सोचा कि करना चाहिए, ये हम उन्हीं से सुनते हैं। और मैं तुम्हारे सभी की तरफ से आमंत्रित करता हूँ सुजय सर को। सर, प्लीज कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। थैंक यू सर, प्लीज। गुड इवनिंग अनिश सर, मेरा आवाज सुना है ना सर? यस सर, यस सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। सर मुझे इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम सुजेश है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करेगा कितना आई मीन बेटर आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, सॉरी इन हिंदी। एंथनी सर, वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन अच्छा से किया। ये कैसा है, ये फिजिकल कैसा काम कर रहा है, कैसा हमको ये फायदा मिलेगा, कैसा हमको ये प्रॉफिट बन सकता है, पूरा आप हमको ऑलरेडी आप इंट्रोड्यूस किया। और अनिश सर भी उनका एक्सपीरियंस और उनका ये एमसी पार्ट वो बहुत अच्छा से वो उनका काम भी किया। अभी मेरा काम है, मैं
इधर अभी मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आया। मेरा नाम ऑलरेडी अनीश सर बोला, मेरा नाम सुजेश है। मैं तकरीबन 7 साल दुबई में था, एक मलबारी है। और अभी ये 2 साल, लास्ट 2 इयर्स मैं फिजी कार्ड में काम कर रहा है। इसके पहले मैं ऑलरेडी आपको बोला, मैं दुबई में था। दुबई गवर्नमेंट का वो फेडरल टैक्स अथॉरिटी, इधर मतलब इधर जीएसटी डिपार्टमेंट है ना, वो उसी तरफ उधर एक अकादमी, आई मीन गवर्नमेंट बॉडी है, फेडरल टैक्स अथॉरिटी, एफटीए बोलेगा, उधर काम किया। और फैमिली के साथ वो दुबई में तकरीबन 7 साल उधर रहा। और बीवी एक डॉक्टर है, और वो भी उधर काम किया। अभी मेरा अम्मा को थोड़ा हेल्थ का प्रॉब्लम आया, और मेरा घर में सिर्फ मेरा बाप और माँ सिर्फ अकेला रहता है। इसलिए मैं दुबई छोड़ के, मेरा वो उधर मुझे उधर एक खुद कंपनी भी था, और ऑडिटिंग कंपनी है दारुल वफा नामक। और वो कंपनी छोड़ के मेरा दोस्त दो दोस्त लोगों को मैं दिया, और उसके बाद मैं पूरा छोड़ के घर में। सर आवाज कटा हुआ है, शायद मुझे। अ, हाँ, कंटिन्यू सर जी, कंटिन्यू सर। मेरा आवाज सुना है ना सर जी? हाँ हाँ, सुना है, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। और दुबई में मैं कैसा, मेरा ये फैमिली का वो लिविंग एटमॉस्फेयर मैं कैसा मैं किया, इसी तरफ इधर भी रहना पड़ेगा, वो पूरा प्रॉब्लम था। और इधर आने के बाद मैं सोचा ओके, एक हाइपर मार्केट स्टार्ट करेगा। और मेरा जगह में मतलब कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में श्रीकंठापुरम नामक जगह में मैं रहता है। उधर में एक सुपरमार्केट के लिए वो एक माल भी ऑलरेडी उनका एडवांस भी दिया। लेकिन वो मार्केट उसी तरफ मार्केट उस समय उतना अच्छा नहीं था। और मैंने सोचा ओके, मेरा अभी कितना है मेरे पास वो भी जाएगा। उसके बाद सोचा ओके, क्या करेगा, मुझे सिर्फ एक काम जानता है, वो टैक्स का काम है। और मैं सोचेगा ओके, प्रॉब्लम नहीं है, इधर टैक्स का काम करेगा। लेकिन इधर आने के बाद में पहुंचाता है कि ओके, ये मार्केट कैसा है। क्योंकि एक साल में मतलब दुबई में मुझे एक महीने में 300 ना 400 दिरहम मिलेगा ये कंपनी के साथ। लेकिन अभी इधर आने के बाद एक साल में मुझे 1,000 रुपया मिल रहा है। मतलब एक साल में 1,000 रुपये में आपको भी जाता है वो कैसा, हमारा घर लोग कैसा रहेगा, वो प्रॉब्लम है। और मैं मेरा बीवी को बोला ओके, तुम तुम्हारा काम करो, क्योंकि उधर पैसा मिलेगा, डॉक्टर है उनको काम मिलेगा इजीली। और मैम एक बिजनेस स्टार्ट करेगा, लेकिन क्या काम स्टार्ट करेगा, इसलिए मैं सर्चिंग कर रहा है। मैं दुबई में था, मैं बोला आपको, उस समय फिजी कार्ड मुझे जानता है, फिजी कार्ड का एक आई मीन अफिलिएट भी था उधर। लेकिन उस समय सिर्फ टाइम पास के लिए किया। और उसके बाद मैं सोचा ओके, ये मार्केट में मतलब ये इंडिया में फिजी कार्ड अभी बहुत जगह से सुना है, मतलब फिजी कार्ड सुन रहा है। और मैं भी किया है, तो क्या परेशान करने का, आई मीन कोई जरूरत नहीं है। मतलब ये कर सकता है, और ये किया है तो मुझे क्या मिलेगा। उसके बाद मतलब तकरीबन मैं एक साल दुबई में फिजी कार्ड में था, लेकिन काम कुछ भी नहीं किया। लेकिन इधर आने के बाद ये फिजी कार्ड का काम कैसा है, हमको फायदा कैसा मिलेगा, ये पूरा सिखाया। उसके बाद ये बिजनेस चालू किया। मैं बोला मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट था उधर दुबई में। अभी भी मेरा लाइसेंस अभी भी चालू है। और दुबई में मैं बोला मेरा ये दुबई गवर्नमेंट का लाइसेंस मिला। और मैं अभी मेरा घर मतलब मेरा जगह में वापस आने के बाद, इंडिया में वापस आने के बाद, मैं 100% मेरा जानने वाला आदमी लोगों को बोलेगा, भाई ये इसी तरफ एक बिजनेस है, ये बॉबी चमनूर सर का बिजनेस है, वो पूरा बोलेगा। और अब सोचो, कल ये बिजनेस नहीं है तो मैं क्या करेगा। क्योंकि मेरा मतलब मेरा रिलेटिव्स वे पूरा, मैं उनको बोला ये फिजी कार्ड, ये मेरा साथ करो, इसी तरफ बोलने के बाद ये बिजनेस नहीं है तो वो मुझे पूछेगा, सुजेश नॉर्मल एक आदमी लोग बोला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तू बोला मुझे, मतलब यू दुबई में एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, और इधर ये बिजनेस में आने के पहले तू क्या सिखाया, और क्यों हमको भी ये मतलब ये प्रॉब्लम में आप छोड़ा, इसी तरह बोलेगा ना। 100% बोलेगा। और मेरा बाप मेरा मतलब हम बोलेगा, अपा बोलेगा, मेरा फादर ही वाज ए पुलिस ऑफिसर ऑल्सो।
सो वो मुझे बोला, सुजेश मैं अभी तक मैं कुछ भी एक आदमी के भी 1 रुपया भी नहीं लिया और कुछ भी नहीं किया। मेरा सिर ये इसी तरफ रहेगा और तुम्हारा काम के बाद मुझे कोई परेशान बनना पड़ेगा। मतलब ये भी है मेरा दिमाग में। मतलब ये काम करने के बाद कोई प्रॉब्लम आएगा या कुछ प्रॉब्लम मेरा फैमिली को आएगा। और 7 साल मैं तकरीबन 13 आदमी आदमी था मेरा कंपनी में। मैं उनको सैलरी भी दिया, मेरा खुद कंपनी में। और तकरीबन छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट इंडिया में किया उसके बाद वो समय में। और मेरा ये आप लोगों को भी है ना, पक्का रहेगा, बंधु लोग रहेगा, वो बोलेगा मतलब ये बिजनेस को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूरा पैसा ये कंपनी में के लूट करके वो बनाया। और अभी वो देखो वो आदमी वो पूरा पैसा इसी तरह बनाया। वो उधर कोई काम नहीं था, उनका बीवी एक डॉक्टर है, वो आप लोगों को जानता है, वो उसी तरफ करेगा, वो सिर्फ उनको काम था पूरा पूरा। वो झूठ बोलने का भी चांसेस भी है। और ये पूरा मतलब मुझे प्रॉब्लम था वो बिजनेस करने के पहले। लेकिन इधर आने के बाद फिजी कार्ड का कंपनी कैसा चल रहा है और फिजी कार्ड में हमका क्या फायदा मिल रहा है और फिजी कार्ड का ये मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये गवर्नमेंट का क्या कानून फॉलो कर रहा है, ये पूरा हमको मतलब सिखाने के बाद में ये बिजनेस चालू किया। अभी मुझे बोल सकता है कि ये बिजनेस चालू करने के पहले मेरा घर में एक फंक्शन था। वो फंक्शन में मैं बोला मैं दुबई छोड़ा और मैं अभी इंडिया में फिजी कार्ड नामक एक कंपनी में स्टार्ट किया। और उस समय मेरा एक क्लोज रिलेटिव को भी फिजी कार्ड को जानता है, क्योंकि मैं बोलने के 2 दिन 3 दिन पहले एक आदमी लोग उनका घर में जाके ये फिजी कार्ड के बारे में बोला। तो वो मुझे बोला हाँ 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 वो कंपनी है ना बॉबी चमनूर का कंपनी, हाँ ओके ये है तुम्हारा काम अभी। ओके अच्छा, तुम एक काम करो, मुझे कुछ भी नहीं बोलो, क्योंकि मैं अब अभी तक मैं बोला ओके सुजेश है, वो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, वो दुबई में काम कर रहा है, वो पूरा मैं अब तुम्हारे लिए बोलने के समय में जोर से बोला। अभी मैं कैसा बोलेगा, सुजेश वो है मेरा घर में, वो मेरा रिलेटिव है, इसी तरह बोलने का जरूरत आया, क्योंकि ये बिजनेस वो सोचा ये बिजनेस अच्छा नहीं है। और एक और वो बोला, सुजेश तुमको कैसा भी ये जीत सकता है, क्योंकि तुम्हारा बीवी डॉक्टर है, उनको काम मिलेगा, इसलिए मिलेगा, और वो सैलरी मिलेके वो तुमको इधर काम को मतलब पैसा मिलेगा। मैं मेरा बीवी को बोला तकरीबन 2 साल पहले, मैं बोला आपको कैसा ये जानता है मुझे नहीं आता है, मतलब कैसा आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा मुझे नहीं आता है। लेकिन मेरा बीवी को बोला, मेरा बीवी का बाप माँ को बोला 2 साल काम नहीं करो। और सिर्फ उनको मैं त्रिवांड्रम उधर एक घर मतलब रेंट में लिया और मेरा बीवी को उधर पढ़ने के लिए छोड़ा। उधर मेरा सन, मेरा बीवी, मेरा बीवी का माँ बाप, ये 4 आदमी लोग उधर गया और मैं इधर फिजी कार्ड का काम कर रहा हूँ। अभी ये 2 साल पहले मुझे मेरा बीवी पूछा कि ये मतलब 2 साल तुम बोल रहा है, लेकिन 2 साल के बाद मैं वापस आने के समय मुझे हॉस्पिटल में इंटरव्यू के जाने के समय 100% वो पूछेगा मतलब कि वो करियर गैप, 2 साल का गैप वो क्या कर रहा, सही है ना। और मैं मेरा बीवी को बोला उस समय मैं ये बिजनेस में मतलब मुझे उस समय मुझे कोई 100% कंफर्मेशन भी नहीं था मैं ये बिजनेस में जीत हो जाएगा या मेरा ये पूरा प्रॉब्लम हो जाएगा, कुछ भी नहीं आता है। लेकिन मैं उस समय बोला, हम बोलेगा ना वो फॉल्स कॉन्फिडेंस बोलेगा, वो फॉल्स कॉन्फिडेंस में मैं बीवी को बोला 2 साल के अंदर ये पूरा अच्छा हो जाएगा, तुमको क्या क्या कैसा वो रहना पड़ेगा उसी तरह हम जीतेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम ये काम करो, मेरे लिए 2 साल वो पढ़ो। अभी मुझे बोल सकता है 100% मुझे कंफर्मेशन, मतलब हैप्पीली आई कैन से लाइक 23rd of March 2023 मैं एक हॉस्पिटल परचेज किया और मेरा बीवी का नाम मैं अभी लिया। मतलब अभी कांजंगाट मतलब कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में कांजंगाट माउंगाल एक नामक जगह है, उधर एक संजीवनी हॉस्पिटल है। और आपको मतलब इधर बहुत लोग अभी मलबारी लोग भी है, आपको उधर पूछ सकता है एमडी का नाम क्या है, डॉक्टर शरण्या है उनका नाम, ये मेरा बीवी है। और 2 कार लिया मैंने ये 2 साल के अंदर, 2 कार लिया। और अभी कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में आपका आपका वेबसाइट में चेक करो एक बार, केरला में कितना स्टोर है फिजी कार्ड को, अभी ये चेक करो।
कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक है और उनका नामक है चुंडपरंबा स्टोर, वो भी मेरा है। मतलब 2 साल के अंदर ये पूरा हमको ये करने का बिजनेस है फिजिका.com। मतलब मेरा बंधु लोग पूरा बोला, सुजेश ये काम नहीं करो, ये काम नहीं करो, ये अच्छा काम नहीं है, पैसा नहीं मिलेगा, वो है ये है, पूरा बोला। लेकिन मैं क्या बोला कि ये नेटवर्किंग एक्सपीरियंस उनको नहीं आता है, मुझे भी नहीं आता है। लेकिन इधर आने के बाद मतलब हम बोलेगा वो लूजर्स डजंट हैव ए चॉइस बोलेगा। मतलब आपको पूरा आपके साथ है तो आपको क्या क्या चाहिए वो पूरा परचेस कर सकता है। लेकिन आप सोचो, आप एक ब्राह्मण है और आप सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाता है, लेकिन आप जेल में है तो आपको वो चॉइस नहीं मिलेगा, उधर क्या बनाता है आप ये खाना ही पड़ेगा। नहीं यार, ये सच बोल रहा है ना। ये सेम सेम था मेरा ये हिस्ट्री में भी। 2 साल पहले मेरा अम्मा का हार्ट का प्रॉब्लम था, इसलिए मैं पूरा दुबई का काम छोड़ के इधर आया और मेरे पास चॉइस नहीं था। वो क्या काम मिलेगा वो काम है पक्का 100% सिंसियरली काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो काम नहीं मैं नहीं किया है तो मैं वापस जाना पड़ेगा और वो मुझे नहीं पसंद है। सिर्फ मेरा मैम हर दिन मुझे बोला, सुजेश तू एक लूजर है, क्योंकि तुम्हें अभी पैसा बनाया लेकिन अभी तुम्हारे पास क्या है, काम क्या है, कितना है आपके पास। हर दिन 1 रुपया लिया है तो भी वो छोटा छोटा मतलब कमती कमती रहेगा ना, बनाएगा। तो अभी तुम्हारे पास क्या है, ये है सवाल। और मैं सोचा ओके, मेरे पास अभी फिजी कार्ड है, सिर्फ फिजी कार्ड है, और एक नया बिजनेस खोलने के लिए अभी ज्यादा पैसा चाहिए, और पैसा डालने के बाद भी हमको नहीं आता है ये बिजनेस मतलब फायदा में रहेगा या लॉस हो जाएगा। लेकिन इधर क्या है, सिर्फ एक बार सिर्फ एक बार मेरा घर में क्या क्या पसंद है, मेरा घर में क्या क्या माल परचेज कर रहा है, वो परचेसिंग वो खरीदने मैं सिर्फ एक बार फिजी कार्ड नामक कंपनी में चेंज किया। उसके बाद कुछ भी नहीं किया परचेज के बारे में, मतलब इन्वेस्टमेंट का बारे में। देखो 10 साल पहले हमको वो एक आदमी पूछेगा इंडिया में ज्यादा अमीर लोग कौन कौन है, हम हम पक्का बोलेगा अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, सही है ना। लेकिन अभी वो अनिल किधर गया, मुकेश है मार्केट में है, पक्का इंडिया में नंबर 1 है, लेकिन उनका भाई सेम सेम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके वो बिजनेस वो भी बनाया, लेकिन वो अभी किधर है। गुजरात हाईकोर्ट ऑलरेडी वो एक अनाउंसमेंट दिया कि वो अभी बैंकरप्ट है, उनको 10,000 रुपए का ऊपर एक आदमी को वो मतलब वो डेप्ट किया है तो वो ऑलरेडी हो गया, सही है ना। तो लेकिन यही ये हमको 100% बोल सकता है, यही ये हमारा ये ट्रेडिशनल बिजनेस का अप एंड डाउन। लेकिन ये बिजनेस में क्या डाउन है, ये बिजनेस में मतलब फायदा का चांसेस है। ये मतलब एंटनी सर बोला 1 करोड़ का विला फंड, 50 लाख का प्रीमियम कार फंड, 5 लाख का कार फंड और 50,000 का मतलब बाइक फंड, वो पूरा है हमारा कंपनी में। एक पीवी आई मीन एक सेल्स वॉल्यूम मैचिंग करने के समय 20 रुपया मिलेगा और 30,000 रुपया तक एक दिन में बन सकता है। और हमारा कंपनी में परफॉर्मेंस बोनस है, हर महीने में मिल रहा है और पूरा पूरा है। लेकिन देखो आपको क्या लॉसेस का मतलब लूज करने का क्या चांसेस है। इधर एक बार बाहर आप कितना साल आप अभी आपका घर में परचेस कर रहा है। अभी हमारा जगह में ओणम का दिन चल रहा है। ओणम के मैं तकरीबन देखो मेरा बाप वो 30 साल एक दुकान में परचेस कर रहा है, और ये ओणम का दिन में एक दुकान सेम दुकान में जाके वो बोल रहा है एक बॉक्स पापड़ दे दो भाई, पैसा नहीं है सिर्फ दे दो, क्योंकि मैं 30 साल आपका दुकान से परचेस कर रहा है तो बोला है, तो वो क्या बोलेगा भाई आप ले लो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आपका नाम में मैं कितना है वो लिखेगा, सही है ना, लिखे रखेगा। 35 रुपया का परचेस किया है तो 30 रुपया दिया है तो वो क्या बोलेगा, 5 रुपया छोड़ो नहीं बोलेगा, 5 रुपया वापस दे दो बोलेगा, बाकी वापस दे दो बोलेगा, सही है ना। मतलब 5 रुपया का कितना साल आप ये सेम सेम दुकान से परचेस कर रहा है, वो कुछ भी नहीं है भाई। आप कितना साल परचेस कर रहा है, आपको सिर्फ माल लिया, उनके बाद कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ पैसा का माल मिला। लेकिन इधर आप कितना पैसा दे रहे हैं, उनका माल मिलेगा, उसके साथ एक बिजनेस भी मिलेगा। क्यों यो बिजनेस मतलब जीरो इन्वेस्टमेंट में मिलकर वो बिजनेस क्यों छोड़ कर रहा है। मतलब वो बिजनेस में आप बोल रहा है ना, मतलब केरला में हमको बोल सकते हैं हाँ कि तकरीबन 13 करोड़ रुपया का ऊपर बनाया एक आदमी।
प्रजीश, आपको जानता है प्रजीश नारकुड़ी, प्रवीण चरैत, सुनील मोहम्मद, बेनी अस्ताक, श्री कुमार, बहुत लोग हैं। वो पूरा 13 करोड़ रुपया का ऊपर बनाया सिर्फ ये बिजनेस में। उनका इन्वेस्टमेंट क्या है? एक बार उनका घर में क्या क्या पसंद है वो परचेज किया, और आपका इन्वेस्टमेंट क्या है? सेम सेम है। लेकिन ये बिजनेस में इतना मिलने का मौका मिलने के बाद भी हम ये बिजनेस नहीं देखा है तो हमको बोलेगा हम कैसा रहता है वो सेम सेम जीता मिलेगा हमारा बेटा को भी। सही है ना? सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार आपका ये दिमाग एक बार छोड़ो, वो पूरा ये नॉर्मल ट्रेडिशनल वे छोड़ो। सिर्फ एक बार ये बिजनेस का फ्यूचर क्या है, आप एक बार आपका ये गूगल डाल के चेक करो, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस इन इंडिया इन 2025। वो केपीएमजी और फिक्की वो पूरा बोल रहा है हमारा जगह में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग को इतना मौका मिल रहा है, मतलब इतना फ्यूचर है हमारा जगह में, हमारा राज्य में, इंडिया में। फिर भी हम क्यों छोड़ रहा है? सिर्फ एक बार, मतलब हर महीने में मैं परचेस करने मतलब फिजिकल बोला है तो मैं बोलेगा वो हर महीने में मैं परचेस करना पड़ेगा, तो मेरा ये परचेसिंग वो पूरा मैं वो ओल्ड शॉप से ये नया शॉप मतलब चेंज करना पड़ेगा। ये लेकिन ये इधर सिर्फ एक बार है। सिर्फ एक बार चेंज करने का क्या लूज हो जाने का चांसेस है हमारा लाइफ में, लेकिन मिलने का चांसेस क्या क्या है? मतलब हम बोलेगा मतलब एक पेशेंट एक डॉक्टर के जगह में मतलब डॉक्टर को जा रहा है और पूछ रहा है डॉक्टर मुझे क्या प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोल रहे हैं ओके तुमको कैंसर है और कैंसर का ट्रीटमेंट है। मतलब अनीश सर ऑलरेडी बोला वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में काम किया, सही है ना सर जी? वो डॉक्टर बोल रहा है तुमको कैंसर है तो 100% तुम एक काम करना पड़ेगा कि मतलब रेडिएशन मतलब कीमोथेरापी वो मतलब ट्रीटमेंट अंडरगोन करना पड़ेगा। और वो पूछेगा डॉक्टर इनका ये साइड इफेक्ट कुछ है? 100% डॉक्टर बोलेगा साइड इफेक्ट है। फ्यूचर मतलब कीमोथेरापी का फर्स्ट साइड इफेक्ट है कि कैंसर आएगा, फ्यूचर में कैंसर आने का चांसेस है। और मतलब पूरा बाल वो पूरा जाएगा और इम्यूनिटी कम तो हो जाएगा, पूरा 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 बोलेगा। उनके बाद वो पेशेंट बोलेगा इतना प्रॉब्लम है तो डॉक्टर मैम ये अंडरराउंड करने का मतलब ये कीमो करने का कोई जरूरत है? डॉक्टर बोलेगा 100% पक्का करना पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं किया है तो 1 साल के बाद तुम जाएगा। सही है ना? तो ये नॉर्मली हम बोलेगा रिस्क बेनिफिट वैल्यू बोलेगा, रिस्क बेनिफिट रेशियो बोलेगा। इधर क्या रिस्क है क्या बेनिफिट है वो एक बार आप चेक करो, और बेनिफिट ज्यादा है तो वो करो और रिस्क ज्यादा है तो वो छोड़ो। सेम सेम फिजी कार्ड में भी आप एक बार देखो, ये कंपनी को आपको कर सकता है या छोड़ सकता है, वो दो है, सिर्फ दो चॉइसेस है ना। लेकिन आप देखो ये बिजनेस नहीं करो, ओके ये बिजनेस नहीं करो, आपको क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है? कल तक आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है, तो आपको बोल सकता है उधर कोई प्रॉफिट नहीं है कोई लॉस भी नहीं है। सिर्फ एक बार ये बिजनेस करने का मौका ले लो, मतलब ये बिजनेस करने का डिसीजन ले लो। आपको फर्स्ट में पूछेगा आपको क्या लॉस हो जाएगा, आपका नॉर्मली परचेस क्या क्या है वो एक अलग दुकान से परचेस करने का आपको क्या लॉस है भाई। लेकिन और इसका बेनिफिट आप एक बार देखो। मैं तकरीबन 2 साल के अंदर 38 लाख रुपया का ऊपर मेरा अकाउंट में मिला। ये 38 लाख रुपया मुझे क्यों मिला? सिर्फ एक डिसीजन लिया, मतलब ये बिजनेस करने का डिसीजन है। ये बिजनेस करने का डिसीजन लिया है तो ये मतलब हमको ये मौका मिला है तो नॉर्मली आप क्या काम कर रहा है भाई, आप अभी इंडिया में काम कर रहा है और बाहर काम कर रहा है, वो पूरा काम किया है तो आपको क्या मिलेगा भाई? 30 साल एक ऑटो रिक्शा चला तो क्या मिलेगा देखने के लिए, 30 साल वो ऑटो रिक्शा चलने का जरूरत नहीं है भाई। 30 साल एक ऑटो रिक्शा चलने वाला आदमी को देखो, वो कैसा उनका ये जीत अभी मतलब उनका लाइफ वो कैसा हो जाएगा, उसी तरफ रहेगा 30 साल के बाद आपका लाइफ भी। सही है ना? 30 साल छोड़ो, 10 साल, 10 साल एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी करने का आदमी को एक बार देखो, उनके बाद आप आपका डिसीजन लियो। क्योंकि मैं बोला 10 साल आदमी लोग काम करना ही पड़ेगा। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का मैं भी था फिजी कार्ड में, मैं 5 साल पहले आया और क्या किया? कुछ भी नहीं किया है तो वो नहीं है। काम करने के बाद 5 साल नहीं है तो 10 साल काम करने के बाद फिजी कार्ड का आदमी लोगों को देखो कैसा चल रहा है उनका लाइफ, उनके बाद डिसीजन लेना। और मैं बोलेगा 100% ये बिजनेस में
हर आदमी को उनका लाइफ, उनका जीत वो चेंज करने का मौका है, और वो मौका ले लो, और हमारा पूरा आदमी लोगों का लाइफ चेंज करने का ये मौका पूरा लेने के लिए भगवान आपको ब्लेसिंग करने के मैं कोशिश कर, मतलब मुझे हिंदी उतना अच्छा नहीं है, मैं बोला ऑलरेडी, पूरा आदमी लोगों को वो भगवान उनका करुणा दे रहा। थैंक यू सर, थैंक यू। अनिश से, अनिश जी आपको स्टार्ट करेगा सर जी। थैंक यू। थैंक यू सुजय सर, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, सुजय सर को सुना आपने, एंथनी सर को सुना प्लान प्रेजेंटेशन में, सुजय सर का आपने अनुभव भी, आपने एक्सपीरियंस सुना। मुझे लगता है इसके बाद आपका इस कंपनी और उसके बिजनेस के बारे में आपके ख्याल बदल चुके होंगे। अपने लीडर से बात करें, जिन्होंने आपको आमंत्रित करे उनसे बात करें, और जल्द से जल्द ये बिजनेस शुरू करिए। इसके साथ ये प्रोग्राम मैं यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय फिजिकल। थैंक यू।